तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, और मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है मायोकार्डियम। हम जानते हैं मायोकार्डियम हार्ट की जो सेकंड लेयर है वो होती है। हार्ट के हमने बहुत सारे फंक्शंस को देखा, हमने बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर चलते हैं और हम आज इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट की सेकंड लेयर होती है। सबसे पहले हमने पेरिकार्डियम पढ़ा था। पेरिकार्डियम के दो पार्ट पढ़े थे, विसरल पेरिकार्डियम और एक और था पैराइटल पेरिकार्डियम। फ्रेंड्स, हम मायोकार्डियम में देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। द मायोकार्डियम इज द मिडल मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम है जो हार्ट की मिडल लेयर है, मिडल मोस्ट लेयर, बीच वाली और मुख्य लेयर जिसे हम कह सकते हैं परत कह सकते हैं। द मायोकार्डियम इज द मेन मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर ऑब्वियसली मसल से मिलकर बनी होगी क्योंकि हार्ट के अंदर है तो हार्ट पूरा ही मस्कुलर है, तो मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। द मायोकार्डियम इज थिकेस्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर विच मेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब यहां पर एक चीज आती है कि यह थिकेस्ट मोटी लेयर है जो क्या काम करती है, हार्ट के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती है, हार्ट के स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। फ्रेंड्स, द मायोकार्डियम इज कंसिस्ट ऑफ द कार्डियक मसल टिश्यू जो किससे मिलकर बनी होती है। अब कंसिस्ट का मतलब होता है मिलकर बनना, मिलकर बनना। तो किससे मिलकर बनती है? कार्डियक मसल टिश्यू से मिलकर यह बनी होती है। द कार्डियक मसल टिश्यू इज टाइप ऑफ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू। हम टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे, बहुत सारे टिश्यूज के टाइप्स होते हैं और यह जो हार्ट की मसल है कार्डियक मसल ऑफ टिश्यू, यह किससे मिलकर बनती है? मसल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह इसका टाइप होता है। द कार्डियक मसल टिश्यू इज इन वॉलेंट्री एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री किसे कहते हैं हम? जो अनैच्छिक होती है, और वॉलेंट्री होती है जो ऐच्छिक होती है। इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, जो स्वयं कार्य करती है। अभी हमारा हाथ है, हम हाथ को हिला सकते हैं, हम कोई भी चीज को उठा सकते हैं, पाँव को हिला सकते हैं, गर्दन को हिला सकते हैं। ये क्या है? ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है। और यह इनवॉलेंट्री है, मतलब अनैच्छिक है, यह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। एंड क्रॉस स्टेटाई, क्रॉस स्टेटाई मतलब क्रॉस जो धागेनुमा संरचनाएं होती है उसके जैसी पाई जाती है। द कार्डियक सेल आर ब्रांचेस सेल। ब्रांचेस सेल कोशिका, जैसे अपन ब्रांचेज को क्या कहते हैं? अलग अलग ब्रांचेज होती है, उसी टाइप से ये ब्रांचेस सेल में पाई जाती हैं। द कार्डियक सेल इंटरकम्युनिकेटेड टू ईच अदर। और इंटरकम्युनिकेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े रहना, है ना। कोई भी चीज किसी एक से जुड़ी रहती है, जैसे हम हैं, हम और भी बहुत सारे लोग से, इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, उन सबसे जुड़े हुए रहते हैं। पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, फिर और भी बहुत सारे हमने रिलेटिव्स, तो उन सबसे जुड़े हुए रहते हैं। उसी टाइप से यह क्या होती है? कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। ईच सेल कंटेन्स न्यूक्लियस सेल, ऑरिजिन, ऑर्गेनल एंड द साइटोप्लाज्म। अब क्या आता है? जो इसकी ऑल सेल्स होती हैं, किसकी? मायोकार्डियम की जो ऑल सेल्स होती है वह अपना अपना न्यूक्लियस रखती है, और अपने अपने न्यूक्लियस के साथ यह साइटोप्लाज्म भी रखती है, जो सेल का क्या होता है? फ्लूइड। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर पाया जाने वाला द्रव। द कार्डियक सेल आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय इंटरकोस्टल डिस्क। क्या कह रहा है ये? द कार्डियक सेल, और ये कार्डियक सेल है, वह सेपरेटेड रहती है टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, बाय किससे? इंटरकोस्टल डिस्क से। इंटरकोस्टल डिस्क से यह एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। जैसे हम
किसी से भी कनेक्टेड रह सकते हैं, जैसे फैमिली से हो गए, रिलेटिव्स, है ना, तो एक बीच में रिश्ते वाला जो कनेक्शन होता है उसी टाइप से यह क्या किससे कोस्टल डिस्क से जुड़ी हुई रहती है। द कार्डियक मसल टिश्यू एंड मायोकार्डियम कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट बाय ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। हम नर्वस सिस्टम के टॉपिक में पढ़ेंगे, यह टाइप होता है ANS और PNS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। और यह किससे कनेक्टेड रहता है और किससे कंट्रोल होता है? जो मायोकार्डियम लेयर है वह कनेक्टेड या रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब कौन इसको काम करवा रहा है। जैसे हम है, हमारे ऊपर भी कोई मैनेजर होता है, वह हमारे से कार्य करवाता है, या हम कहीं पर जॉब करते हैं किसी भी कंपनी या फिर वहाँ, तो ऑफिस में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाए हुए रखते हैं। उसी टाइप से ANS जो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वह इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, या फिर कह सकते हैं अपन कंट्रोल करता है, इसको कार्य करने की क्षमता देता है, या फिर इसको कार्य कैसे करवाना है या किस टाइप से करवाना है वह सब कुछ बताता है। अब हम हार्ट की सेकेंड लेयर पढ़ लिए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक जो आता है, जो हमारी थर्ड मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसके बारे में देखते हैं। जो हमारी थर्ड एंडोकार्डियम लेयर है, द एंडोकार्डियम लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। सबसे अंदर वाली लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। द एंडोकार्डियम इज थिन, पतली होती है, सॉफ्ट नरम होती है, और स्मूथ डेलिकेटेड लेयर, स्मूथ होती है। थिन तो होती है, पतली होती है, सॉफ्ट होती है, पर स्मूथ होती है, मजबूत होती है। द एंडोकार्डियम मेक्स द इनर वॉल ऑफ द हार्ट। जो एंडोकार्डियम है, जो क्या काम करती है? मेक्स द इनर वॉल ऑफ द हार्ट। जो वॉल्स होते हैं किसके? हार्ट के, वह कौन बनाती है? एंडोकार्डियम। द एंडोकार्डियम इज कंपोज्ड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जो किससे मिलकर बनती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है जो यह एंडोकार्डियम लेयर है। इट इज ए सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसका सिर्फ एक ही लेयर में स्ट्रक्चर पाया जाता है, पूरे हार्ट को कवर करके रखती है यह लेयर। द एंडोकार्डियम आल्सो मेक्स सम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब ये क्या काम करती है? जो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, कुछ भी, चाहे वो वॉल्स हो या फिर कुछ जो हार्ट के चैम्बर्स, उनमें भी यह सहायता प्रदान करती है। हार्ट सच एज, जैसे कप्स ऑफ द हार्ट। कप्स का मतलब वाल्व्स जो होते हैं हार्ट के, वह भी मायोकार्डियम या फिर अपन कह सकते हैं एंडोकार्डियम से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से वाल्व्स हार्ट में पाए जाते हैं? फर्स्ट आता है ट्राइकस्पिड वाल्व, सेकेंड बाइकस्पिड वाल्व, थर्ड जो होता है वो पल्मोनरी वाल्व, और एक फोर्थ आता है आउटिक वाल्व। यह चार प्रकार के वाल्व हार्ट में पाए जाते हैं। द एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स द न्यूट्रिशन। अब एंडोकार्डियम के अंदर से ब्लड वेसल्स आती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और वो क्या काम करती है? कलेक्ट्स द न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस को कलेक्ट करती है फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से इनसाइड द हार्ट, हार्ट के अंदर लेके जाती है, और एज वेल एज द मायोकार्डियम तक उस न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम भी कौन करती है? एंडोकार्डियम लेयर करती है। इन द वेंट्रिकल्स द एंडोकार्डियम इज स्लाइट एंड टफ। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स में एंडोकार्डियम की जो लेयर होती है वह स्लाइट टफ होती है, मतलब हल्की सी टफ होती है, मतलब कड़क होती है या मजबूत पाई जाती है। क्योंकि वेंट्रिकल से जब एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई का मतलब ब्लड को पंप किया जाता है, तब प्रेशर वेंट्रिकल्स में ज्यादा होता है, इसलिए वेंट्रिकल्स को अधिक स्लाइट और टफ बनाए रखने का काम कौन करती है? एंडोकार्डियम लेयर करती है। हमने फ्रेंड्स इन थ्री लेयर्स के बारे में पढ़ा, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम।
आगे हम कुछ हार्ट्स के और भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।